आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, तो चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसद एकजुट है। ये बड़ी खबर। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है और संसद भवन के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसद एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वोट चोरी बंद करने की बात कही जा रही है। प्लेकार्ड लेकर ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल करता हुआ। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसद एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर। संसद भवन के बाहर की तस्वीरें जहां पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन है। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता हुआ। संसद के बाहर की तस्वीरें जहां पर वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है। संसद के बाहर ये सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए और यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया स्टॉप वोट चोरी। और कहने को यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और चुनाव आयोग को लेकर ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी का हमला। डिंपल और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी भी हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। तो डिंपल और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर। समाजवादी पार्टी ये हमला करते हुए डिंपल और अखिलेश यादव चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर डिंपल और अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी ने भी हमला कर दिया है और डिंपल यादव, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, वोट चोरी को लेकर। तो एक तरह से विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। तो बड़ी खबर। डिंपल और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर हमलावर है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी कराई जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो संसद में हम देख रहे हैं कि रोज चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का इस पर हमला और डिंपल और अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। तो चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी का यह हमला। डिंपल और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग को लेकर। विपक्ष काफी हमलावर है। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर
400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर ऑपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए। और वहीं एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष। चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, विपक्ष ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। सीसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर मंथन जारी हो रहा है, तो विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विपक्ष ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव, सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर मंथन जारी है। वहीं राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा राहुल तेजस्वी की यात्रा जिस तरह से चल रही है उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर है, निशाना साध रही है। चोर चोर मौसेरे भाई की बात कही जा रही है राहुल और तेजस्वी को लेकर। तो राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा चोर चोर मौसेरे भाई। राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला है। सीधे तौर पर राहुल और तेजस्वी को उन्होंने कह दिया है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो लगातार जिस तरह से रैली निकाली जा रही है राहुल की तरफ से, तेजस्वी की जो यात्रा है बीजेपी इसको लेकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो लगातार एसआईआर को लेकर विरोध कर रहा है विपक्ष और ऐसे में यात्रा निकाली जा रही है। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और इसी यात्रा को लेकर, इस वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी हमलावर है और विपक्ष पर निशाना साधा है। देखिए बीजेपी जिस तरह से सीधे तौर पर राहुल और तेजस्वी को चोर चोर मौसेरे भाई कह रही है, तो राहुल की वोट अधिकार रैली और इस यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश, बीजेपी को घेरने की कोशिश सीधे तौर पर कहा जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के निशाने पर है और कहीं ना कहीं बीजेपी के ही तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। एसआईआर को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन अब कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल तेजस्वी पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। तो एसआईआर और वोट चोरी पर सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां पर जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, एसआईआर और वोट चोरी पर सियासी घमासान तेज, विरोध किया जा रहा है कि यहां पर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, उसी के इशारे पर काम कर रहा है और अब इसको लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेजस्वी राहुल पर चिराग पासवान का ये हमला और ऐसे में एसआईआर और वोट चोरी पर सियासी घमासान फिलहाल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल तेजस्वी पर बड़ा प्रहार किया है। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना।
अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए, अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3-3 जगहों पे 3-3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके BLAs क्या कर रहे हैं भैया? BLO पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? और मुझे समझ के परे कि आप जब पार्लियामेंट नहीं चलने देते, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ना हम लोग 3 में ना 13 में। आप चुनाव आयोग के पास आप गए, आपको चुनाव आयोग से शिकायत थी कि भाई धांधली हुई है, तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा? बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहाँ पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहाँ पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले CA को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ, और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। अगर ये 2 लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहाँ पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे।